हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इशू ये है कि यदि कोई सिंगल जज बेंच किसी एसएससी को के लिए ये डिक्री पास करती है कि एसएससी ने किसी को इंटरेस्ट पे करना है और एसएससी उस डिक्री के अगेंस्ट डिवीजन बेंच में अपील करता है और वो डिवीजन बेंच उस डिक्री के अगेंस्ट स्टे प्रोवाइड कर देती है, तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी ने जो इंटरेस्ट पे करना था सिंगल जज बेंच के फैसले के मुताबिक, क्या एसएससी उस इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकता है उसी साल के अंदर जिस साल के अंदर वो डिक्री पास की गई? ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के केस में आया। केस 459 आईटीआर पेज नंबर 593 पर रिपोर्ट हुआ मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 अगस्त 2023 को आया। प्रेजेंट केस में सेक्शन 5 ऑफ द फॉरेन अवार्ड रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 1961 के तहत एक सिंगल जज ने एसएससी को इंटरेस्ट पे करने के लिए कहा किसी ए पार्टी को, और उस सिंगल जज के फैसले के अगेंस्ट एसएससी ने डिवीजन बेंच में अपील करी और उस डिवीजन बेंच ने जो सिंगल जज बेंच का ऑर्डर था इंटरेस्ट पे करने का, उस इंटरेस्ट के ऊपर, उस ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया। जिस साल के अंदर यह डिक्री पास किया गया उस साल एसएससी ने उसको अपनी बुक्स में एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम कर लिया। मैटर असेसमेंट ईयर 2001 और 2001-2002 का था। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि क्योंकि एसएससी को अभी ये इंटरेस्ट पे नहीं करना, जो डिक्री सिंगल जज बेंच ने दी है उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया है। एसएससी की लायबिलिटी जो है वो सस्पेंड हो गई है और अभी ये कंफर्म नहीं है कि एसएससी ने ये इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना, इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने उसको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मानते हुए उस इंटरेस्ट को डिसअलाउ कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील किया। मैटर आईटीएटी में गया और आईटीएटी ने भी असेसिंग ऑफिसर के फैसले को सही माना। आईटीएटी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी की कोई भी लीगली एनफोर्सेबल लायबिलिटी नहीं है इंटरेस्ट पे करने की, इसलिए एसएससी को इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। आईटीएटी का यह भी कहना था कि क्योंकि एसएससी ने खुद ही उस इंटरेस्ट लायबिलिटी को डिस्प्यूट किया है, इसलिए भी एसएससी को यह इंटरेस्ट का खर्चा नहीं मिलेगा। आईटीएटी ने यह कहा कि जो एसएससी की लायबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की, वो डिवीजन बेंच के द्वारा स्टे का ऑर्डर पास करने से वो लायबिलिटी सस्पेंड हो गई है। एसएससी इस मैटर को हाईकोर्ट में लेकर के गया। जब ये मैटर हाईकोर्ट के पास गया तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि यदि कोई फैसला आता है, कोई डिक्री आती है और डिवीजन बेंच उसके ऊपर स्टे दे देती है, तो ये एसएससी को उसकी लायबिलिटी से रिवाइव नहीं करता और एसएससी की लायबिलिटी इंटरेस्ट पे करने की उस वक्त हो जाती है जिस वक्त डिक्री पास की जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि कोई कोर्ट कोई फैसला देती है, कोई डिक्री देती है कि एसएससी ने कोई इंटरेस्ट पे करना है और एसएससी उसके फैसले के अगेंस्ट डिवीजन बेंच में चला जाता है और वो डिवीजन बेंच उसको स्टे दे देती है, तो ऐसी परिस्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि जो एसएससी की लायबिलिटी है वो खत्म हो गई है, क्योंकि अभी डिवीजन बेंच ने अपना फैसला नहीं दिया, खाली उसके ऊपर स्टे लगाया है। तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि स्टे देने से एसएससी अपनी लायबिलिटी से रिवाइव नहीं होता और उसकी ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट को पे करने की उस वक्त अराइज हो जाती है जिस वक्त डिक्री पास किया गया। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी ने जो इंटरेस्ट का खर्चा अपनी बुक्स में क्लेम किया है वो एसएससी को मिलना चाहिए।
डिपार्टमेंट इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लेके गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और ये कहा कि एसएससी को प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर इंटरेस्ट का एक्सपेंस अलाउ किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ये केस 459 ITR पेज नंबर 593 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 अगस्त 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।